गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। भगवान नाम महिमा, भगवान के नाम की महिमा। पैसे से भी ज़्यादा कीमती है समय। समय देकर मनुष्य मूर्ख से विद्वान बन सकता है, समय देकर धनी बन सकता है, समय लगने पर आदमी परिवार बढ़ा सकता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है संसार में, ज़मीन जायदाद प्राप्त कर सकता है संसार में। मनुष्य शरीर समय लगाने से हो जाए परमात्म तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ भी नहीं रहता। बोले समय लगाने से भगवान के लिए, नाम जप करने से, भगवान के लिए समय लगाने से मनुष्य परमात्मा प्राप्ति भी कर सकता है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। इस प्रकार समय लगाना सांसारिक सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीज़ें रुपया पैसा आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। बोले आपने नाम प्रतिष्ठा हासिल कर ली, आपने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, आपका परिवार बहुत अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है, आपकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, ये सब देने पर भी आपको समय नहीं मिलता। मिलता है समय? नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्ष अपने जीवन के रुपए कमाने में लगा दिए। किस में लगा दिए? रुपए कमाने। अब जिस संपत्ति के संग्रह में आपने 60 वर्ष लगाए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर आप 60 घंटे या 60 दिन खरीद सकते हैं। आपका मृत्यु का समय आ गया, अब आप कह दीजिए मुझे 60 घंटे दे दीजिए। 60 वर्ष आपने पैसा कमाया, सारा पैसा आपने दे दिया, आप कह दीजिए मुझे 60 घंटे दे दीजिए, मैं भजन करना चाहता हूँ, मिलेंगे? अच्छा 60 मिनट दे दीजिए, 60 सेकंड दे दीजिए, वो भी नहीं मिलेंगे। तो कह रहे हैं आपने 60 वर्ष जिस संसार के लिए लगा दिए, वो आपको 60 सेकंड नहीं देगा भगवान का नाम लेने के लिए। देगा? नहीं देगा। 60 वर्ष की पूंजी 60 मिनट लेना चाहें तो मिल सकते हैं, तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। कहने जब 60 मिनट 60 सेकंड भी नहीं हमें मिल सकते, तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। एक वजीर था, उसने अपना सारा जीवन राजा के लिए दिया, सारा जीवन। बहुत वफादार, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती। अब जब उसका अंतिम समय आया तो राजा उससे मिलने गए। बताओ वजीर तुम क्या चाहते हो? बोले सरकार मैंने अपना पूरा जीवन आपको दिया, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, भगवान का नाम ले सकूं। बोले वो तो मैं नहीं दे सकता, वो तो मैं नहीं दे सकता। तो वजीर बोला अच्छा मेरी डायरी में लिख दीजिए कि जिस राजा को मैंने पूरा जीवन दिया वो मुझे 2 मिनट ना दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया उसको मैं 2 मिनट ना दे सका। तो यही कहीं हमारी हालत तो नहीं हो जाएगी? को भजले हरि का नाम, इसलिए कहा भजले हरि का नाम, तेरी आयु यूं ही बीती जाए, सतगुरु की शरण आओ जी। सतगुरु की शरण आएंगे तो क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, सब में भगवान का रूप देखेंगे। कह रहे हैं वैश्य भाई मतलब जो व्यापारी लोग हैं उनसे कह रहे हैं 60 वर्ष उम्र जितनी पूंजी इकट्ठी करी उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं, तो 12वां अंश मिला। कह रहे हैं अगर 60 दिन मिल जाएं, 60 मिनट मिल जाएं, तो वो 12वां अंश मिला। परंतु 60 दिन तो पूरे रहे, 60 घंटा तो बहुत दूर है, 60 मिनट नहीं मिलते। समय हमारा लग गया 60 वर्ष, तो बहुत घाटे में चले गए, केवल कोरा घाटा ही घाटा। बोले तो कुछ भी नहीं मिला हमें। हम भगवान के लिए कुछ समय लगाना चाहे अंतिम समय में, पहले तो अंतिम समय में भगवान याद आएंगे ही नहीं। और जो मैंने पूरा जीवन संसार के लिए लगा दिया वो मेरे काम आएगा क्या? वो तो सब पैसा जो मैंने कमाया वो बच्चों को मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिला? मैं क्या साथ लेके जा रहा हूँ? मेरे साथ क्या जा रहा है? मैंने कुछ दान पुण्य किया, मैंने अपना स्वभाव सुधारा, मैंने नाम जप किया, मैंने भजन किया, मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ? ये धन संपत्ति, ये नाम प्रतिष्ठा तो मेरे साथ जाएगी नहीं।
मेरे साथ क्या जाएगा? नाम जप। मेरे साथ क्या जाएगा? दान पुण्य, जो मैंने निष्काम भाव से दिया हो, जो मैंने कहा होगा भी मेरी बीमारी ठीक हो जाए, भगवान मैं गाय दान देता हूँ, भगवान मैं इसको इतना पैसा देता हूँ, मेरा ये ठीक हो जाए, वो आपका ठीक हो गया होगा, पर उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि आपने उसको कैश करा लिया। पर जो आपने निष्काम भाव से किया होगा कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, बस ऐसे ही, किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने कहा दान देना कर्तव्य है। भगवान ने कहा यज्ञ तप और दान, ये तीनों मनुष्य के कर्तव्य हैं, मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञ तप और दान। मनुष्य इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है इसका भी पता नहीं, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते वास्तव में हमारी चाह क्या है। बोले हम वास्तव में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आनंद और शांति, हम चाहते हैं प्रेम। मनुष्य से पूछिए तुम्हारी चाह क्या है, कहेगा मैं चाहता हूँ रुपये पैसे हों, मैं चाहता हूँ मैं बड़ा आदमी बनूँ। बोले वो तो सब यहीं रह जाएगा। तो अगर मनुष्य से पूछिए असल में उसकी चाह क्या है, तो उसकी चाह है आनंद शांति और प्रेम की। अच्छा प्रेम आप संसार से कीजिए, संसार से प्रेम कीजिए, लौट के मिलेगा? कोई कितना भी आपसे प्रेम करे, है ना, जब अंतिम समय आएगा वो आपका हाथ पकड़ ले, आपका हाथ पकड़ ले, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, क्या होगा? छूटेगा या नहीं छूटेगा? कितना भी पकड़ लीजिए आप उसको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, तो फिर आप भी रोएंगी, वो भी रोएगा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो कह रहे हैं संसार में प्रेम भी नहीं टिकता। वही प्रेम हमने भगवान से किया होगा तो आनंद ही आनंद है, हम भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। जब राजा पृथु जो हैं वो, जब सनक सनंदन सनत कुमार आदि आए, पहले तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा भगवान इस पूरे पृथ्वी का राजा मैं हूँ, तो राज तो मुझे चाहिए नहीं। तो बोले कुछ तो चाहते होगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं चाहता। तो उनका भगवान ने कहा अच्छा ठीक है फिर हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे अब 10,000 कान दे दीजिए। बोले अगर शिव जी होते तो कह देते तथास्तु, पर क्योंकि भगवान थे तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे 10,000 कान की? बोले मैं आपकी कथा सुनूंगा। ठीक है तुम्हारे 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति डाल देता। तो उनका एक तो मुझे इस लोक के लिए वो चाहिए वरदान, और एक और चाहिए वरदान। उनका वो क्या? बोले मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। बोले दबा लेना, उसमें क्या दिक्कत है? बोले लक्ष्मी जी कहेंगी मैं दबाऊंगी, और मैं कहूँगा मैं दबाऊंगा, तो आप लक्ष्मी जी का फेवर मत लीजिएगा, मेरा फेवर लीजिए। सोच सकते हैं आप ऐसा वरदान मांगना? कोई सोच सकता है? हम लोग क्या मांगेंगे? अपने मन से पूछिए मैं क्या मांगूंगा। कोई कहेगा मुझे 10,000 कान मिले, मुझे इतनी सुनने की शक्ति मिले? कोई कहेगा भगवान मैं आपके चरण बखारूं, आपके चरण दबाऊं? कोई कहेगा? कोई नहीं कहे। सबको संसार चाहिए। तो कह रहे हमको यही नहीं पता हमारी चाह क्या है, हम चाहते क्या है, यही नहीं पता। वास्तव में हमारी चाह भगवत प्रेम की है। हम भगवान से एक होना चाहते हैं। देखिए हम सब कहते हैं मैं मरना नहीं चाहता, कहते हैं मैं सदा खुश रहना चाहता हूँ। हर एक कोई कहता है या नहीं? सही है नहीं? हम प्रसन्न रहें सब कहते हैं। तो हम क्या है? सच्चित आनंद। फिर मुझे कोई बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये सच्चित आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा से मिलकर एक होंगे तभी ये होगा। तो हम वास्तव में क्या चाहते हैं? भगवान से मिलकर एक होना चाहते हैं। यही हमारी असली चाह है। इस वास्ते सज्जनों, इससे तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। असल में हमको पता नहीं है ना हम क्या चाहते हैं, हम उसको संसार से लगा देते हैं, पर वास्तव में हम भगवान को चाहते हैं। धनवंता सोई जानिए जिसके राम नाम धन होए। कहते हैं हम पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो बोले धनवंता कौन है? जिसके राम नाम धन होए, जिसको नाम धन हो वही धनवंता है, ये वही साथ जाएगा। नाम रूपी धन पास में होता है तो मरने पर वह पूंजी साथ चलती है। भजन आपने किया, भगवान का नाम लिया, भगवान का चिंतन किया, सद्भावों का संग्रह किया है,
अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वो सब आपके साथ चले। नाम जप आपके साथ चलेगा, भगवान का भजन आपके साथ चलेगा। और जो आपने अपना स्वभाव सुधारा है, जो हमको बहुत ज़्यादा राग और द्वेष करने की आदत थी, जो हमको लोगों के दोष देखने की आदत थी, जो हमको क्रिटिसाइज करने की आदत थी, हमको बहुत अहंकार था, वो सब हमने धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में सुधारा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। गुरु आईना है, गुरु एक आईने की तरह है, सत्संग एक आईने की तरह है। बोले हम उस आईने में देख के अपने रूप को, कौन से रूप को, शक्ल सूरत को नहीं, अपने स्वभाव को हम सुधारते हैं। जब नित्य का सत्संग सुनते हैं तो हमारा स्वभाव सुधरता है या नहीं? सुधरता है। हम अपने अंदर की कमियों को पहचानने लगते हैं, अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं। पहले हमसे कोई कहता तुम बड़े अहंकारी हो, तो हमें कितना बुरा लगता। अब हमको लगता है नहीं, मेरे अंदर बहुत अहंकार है। हमें जो दोष देखने की आदत थी, पल पल पर सबके दोष देखते रहते थे, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, इसकी भलाई, उसकी बुराई, ये सब करते रहते थे। तो जैसे ही हम भलाई बुराई की हमारे मन में बात आती है, राग द्वेष की बात आती है, तो फौरन मन कहता है नहीं, कर्म बनेगा, ये नहीं करना। तो हम फौरन भगवान से प्रार्थना करते हैं, बचाइए बचाइए भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और मन से काट देते हैं। तो बोले ये जो तुमने सत्संग में आके, गुरु के सानिध्य में आकर अपना स्वभाव सुधारा, दूसरे की बात करना बंद कर दिया, क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया, दोष देखना बंद कर दिया, अपने अहंकार करना कम कर दिया, तो बोले ये सब तुम्हारे साथ चलेगा, ये सब आपके साथ जाएगा। कह रहे हैं जितना भी सांसारिक धन है वो तो चोर डाकू ले जा सकते हैं, पर जो पूंजी आपके साथ चलेगी, बोले आपके नाम जब पे कोई डाका डाल सकता? कबहू न खुटे दिन दिन होत सवाए, मैंने राम रतन धन पाए। कह रहे हैं जब आप घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तुम्हारी ये 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक घर है, तो उसका तीनों भाइयों में बंटवारा होगा नहीं? पिता की जितनी जायदाद है उसका बंटवारा होगा नहीं? पर जो आपने नाम जप कमाया, जो आपने अपने स्वभाव को सुधारा, उसका कोई बंटवारा होगा? उसमें कोई लड़ाई झगड़ा होगा? कोई लड़ाई झगड़ा। तो बोले ये ऐसा धन है, ये ऐसा धन है भजन, भगवान से प्रेम, अपना स्वभाव सुधारना, ये ऐसा धन है जो जन्मों जन्मों आपके साथ चले। हाथ काम सुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साध की, या ही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहें, देखिए जैसे भी गुरु भगवान ने बताया ना, हाथ से तो काम का धंधा करते रहें और मुख से राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चलता रहे, और हृदय में भगवान से अपनापन, और साथ में क्या हो, हृदय में भगवान से अपनापन हो। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बहुत अपनापन। देखिए जब आप नाम जप करने बैठे तो भगवान से पहले अपनापन करिए। मैं किसका हूँ? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही सच्ची बात है। ये घर किसका है? मैं किसका हूँ? ये परिवार किसका है? जितनी धन संपत्ति किसकी है? बोले अगर आपने ये मान लिया मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, धन संपत्ति भगवान की है, सब भगवान का है, तो आपका सत्संग करना सफल हुआ, तो आपका सत्संग करना सफल हो गया। और आपने माना संसार मेरा, मैं संसार का, ये घर परिवार मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसा मान लिया तो आपका सत्संग करना बेकार हो गया। तो आप चाहते हैं हमारा सत्संग करना सफल हो, तो क्या करें? किसका माने सब कुछ? भगवान का। कह रहे हैं जिसके मुख में राम होता है, हाथ से काम करता रहता है और हृदय में भगवान से अपनापन होता है, वे गृहस्थी संत है। तो आप सब लोग कौन है? आप सब लोग गृहस्थी संत हैं। इस साधना को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्ची प्रेम हो, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के।
बोले जिससे हमारा अपनापन होता है उसी से प्रेम होता है। तो जब बार बार अपनापन पक्का करेंगे, बोले आप चाहे झूठे के लिए कहिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, झूठे के लिए कहिए, पर कहते कहते सच्ची लगने लगे, कहते कहते सच्ची लगने लगती है। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम, यहाँ लेना कुछ नहीं है। यहाँ की चीज़ें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वे जन्म देगा, दुख देगा। कह रहे हैं यहाँ हम संसार में क्यों आए हैं? सेवा करने के लिए। क्यों आए हैं? सेवा करने। तो कह रहे हैं जितने भी लोग हमें मिले हैं, पति, बच्चे, घर परिवार, सास ससुर, सबकी सेवा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सेवा कर दीजिए। सेवा कर दीजिए और मेरापन मत करिए किसी से। मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये सब क्यों मिले? सेवा करने के। पत्नी, बच्चे, पति, घर परिवार क्यों मिला है? सेवा करने की। रुपए पैसे में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। कह रहे हैं सर्प की योनि मिलेगी अगर रुपए पैसे में वासना रह गई। धन साथ नहीं चलेगा, यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ चलेगा, वह असल पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। गुरुजी महाराज हमें बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम धन देकर धनवान बना दिया। कह रहे गुरुजी जो है हमें बहुत बड़े दाता मिले, उन्होंने राम नाम धन देके, भगवान के नाम का धन कह लीजिए, देकर हमें बहुत बड़ा धनवान बना दिया। तो बोले गुरु की महिमा किस बात के लिए है? उन्होंने हमें नाम धन दे दिया। तुलसीदास जी महाराज सीताराम को इष्ट मानते थे, वे उनके अनंत भक्त थे, है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा तुलसीदास जी ने? उन्होंने कहा कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कह रहे हैं भगवान के नाम की कितनी महिमा गाऊं कि भगवान भी अपने नाम की महिमा गाने में असमर्थ है। जब राम राम लिखा सबने तो तैर गए, है ना, वो सब तैर गए जितने भी पत्थर थे। और जब राम जी ने उस पे राम लिखा और उसको डाला तो डूब गया। राम जी को बड़ा बेकार लगा, ये क्या हुआ? तो हनुमान जी आए, आप बोले आपने उसको त्याग दिया ना, इसलिए वो डूब गया। नाम की महिमा राम से भी ज़्यादा है, क्योंकि राम जी आए तो थोड़े से लोगों को उन्होंने उद्धार किया, पर नाम आज तक उद्धार कर रहा है लोगों का। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है, काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। कह रहे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम ऐसा है, इसमें कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय, किसी भी जगह, सुबह शाम दोपहर रात्रि, हर समय नाम ले सकते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो भाग में ही नहीं लिखा नाम जप। तो कह रहे कोई बात नहीं, आज दर्ज करा लो अपना नाम। जो लोग कहते हैं हमारे भाग में तो नाम जप लिखा नहीं है, तो कह रहे हैं आज दर्ज करा लो, ठीक है। जो नाम जप नहीं करते वो आज दर्ज करा लें। एक माला से शुरू करें, राम राम की करें, हरे कृष्ण की करें, बड़ा मंत्र करें, पूरा महामंत्र करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहाते खाते पीते, लैट्रीन बाथरूम, स्नान करते समय हर जगह नाम ले सकते। बोले ये जिव्या भगवान ने ऐसे दे दी है जैसे नोट छापने की मशीन। छापे जाइए छापे जाइए छापे जाइए छापे जाइए, हर नोट आपके साथ चलेगा। बोले हम नाम को भूल ना जाएं, इसका ख्याल रखना चाहिए बस। तो इसके लिए कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए भगवान से। जैसे आपने नाम जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर करा हरे कृष्ण तो बोले थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नाम जप भी करते रहिए और ये भी कहते रहिए।
कह रहे इससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर जाने लगता है, नाम जप करते करते मन इधर उधर जाने लगता है ना, तो ये जो हमारा मन इधर उधर जाने लगता है, तो इससे बार बार प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नाम जप भी करिए और प्रार्थना भी करिए, और दिन भर में हजारों बार कहिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ। कहते रहिए, भगवान को पुकारते रहिए। भगवान में अपनेपन से बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं, ये पुकार है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जब हम लोग स्वामी राम सुखदास जी से 2-3 बार मिलने गए तो यही पुकारते रहते थे, हे नाथ हे नाथ। सत्संग में भी पुकारते रहते, तो ये पुकार है। एक बार क्या हुआ कि एक हमारे संत थे मिलने वाले, तो उन्होंने अपने एक सत्संगी भाई को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि हमारा एक कमाने वाला लड़का हो, शादीशुदा हो, और अचानक उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, तो जितना दुख उसके न रहने का होगा, उससे ज़्यादा दुख जो हम बार बार भगवान के नाम को भूल जाते हैं, उससे ज़्यादा दुख होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? संत लोग कितनी कीमत करते हैं भगवान के नाम की। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो तुम भगवान के नाम को भूल जाते हो, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। बोले प्रभु ते भूलियां तो व्यापा ही सभी रोग। भगवान को भूल जाते हैं तो दुनिया भर के रोग, राग द्वेष चिंता फिकर अहंकार काम क्रोध सब आ जाते हैं। और भगवान याद है तो आबाद, कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कह रहे हैं जितना समय संसार में लग गया, अब नाम को मत भूलो। अब हम सब के लिए है, क्यों लेते हैं बीच बीच में नाम की महिमा, कि अब नाम को मत भूलो। बोले जगह जगह अपने घर में तस्वीर टांग दो भगवान की। देखिए लोग हम अपनी अपनी बड़े बड़े वो बना लेते हैं पोर्ट्रेट्स, वो टांगते हैं। बोले भगवान की जगह जगह फ़ोटो लगाओ, घर वालों की मत लगाओ, अपने बच्चों की मत लगाओ, भगवान की लगाओ। गुरु भगवान ने खास हम सिखाया है, हमारे घर में आप कहीं भी घुमाइए, कहीं भी हमारी किसी की फ़ोटो नहीं, क्योंकि जब हम अपनी फ़ोटो लगाते हैं तो नाम रूप पक्का होता है, और भगवान की फ़ोटो लगाते हैं तो कौन पक्का होता है? भगवान पक्के होते हैं। तो या तो गुरु की फ़ोटो लगाई, गुरु की फ़ोटो लगाने से कौन याद आएगा? भगवान याद आएंगे। भगवान की फ़ोटो लगाइए, भगवान याद आएंगे। जगह जगह मंत्र लिख दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो याद आएगा आपको। बोले सीढ़ियाँ चढ़ते, कब अलमारी खोलते, अलमारी बंद करते, चौके में खाना बनाते, सब जगह लिख के लग दीजिए। दृष्टि पड़ेगी तो नाम याद आएगा। कह रहे हैं भगवान का नाम लेने में एक भी हमारी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर दी उतरे चिंता। दादू महाराज जो थे एक संत हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक जिव्या से नाम ले लेते मुझे तृप्ति नहीं आती। जैसे उन्होंने 10,000 कान मांगे ना, तो एक जिव्या से मुझे नाम लेते लेते तृप्ति नहीं आती। इस वास्ते मेरी हजारों जिव्या हो जाएं जिनसे मैं नाम लेता ही चला जाऊं, उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही जाती थी। जैसे आदमी कहता ना एक फैक्ट्री हो गई, अब भैया संतोष से रहो। जैसे अब बगीचे में जाते हैं तो उसने अमरूद का बगीचा लिया, लेते ना ठेके पे, जैसे तैसे उसके पैसे पूरे हुए। अब तो क्या अमरूद का सीज़न आएगा तो और पूरे हो जाएंगे। अब थोड़ा उसको राहत मिली, अब कह रहा है कि मैं आंवले का लूँगा, फिर कहेगा मैं बेर का लूँगा। तो जरा मनुष्य को फ़ायदा होता है तो वो क्या करता है, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। और तो बोले नाम की ऐसी वो लग जाए कि मैं और नाम लूँ, मैं और नाम लूँ, मैं और नाम लूँ। जैसे एक आदमी बैंक में काम करते हैं, तो उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हो गए। अब मतलब जब भी वो फ़ोन करते हैं तो कहते हैं अब मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया। जैसे मानिए 1 लाख नाम जब करते हैं तो 1 महीने में कितने हो गए? 30 लाख। और 1 साल में कितने हो गए? 3 करोड़ 60 लाख। तो कहेंगे मेरे 3 करोड़ 60 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए, ये रुपए साथ जाएंगे और वो रुपया वो नहीं जाएगा। तो बोले वो अपना नाम जब बढ़ाते जाते हैं और उतने करोड़ रुपए अपने बताते जाते हैं कि मेरे इतने करोड़ रुपए हो गए, तो कह रहे ये आपके साथ जाएंगे।
बोले एक सज्जन मुझे मिले तो वो कहते थे मैं राम राम करता हूँ तो राम नाम का चक्कर चारों तरफ दिखता है, मुझे चारों तरफ ऐसा लगता है राम 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 का चक्कर दिखता है। आकाश में जब देखूं तो राम राम दिखता है, पास में चारों तरफ 10 दिशाओं में राम नाम दिखता है, पृथ्वी देखता हूँ तो कण में राम नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है, कोई ज़मीन खोदता हूँ तो कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय, सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण हो रहा है। ये कितनी बढ़िया बात है। बोले मुझे हर जगह भगवान का नाम ही नाम दिखता है। ये कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी तो विभीषण को ये हुआ कि जब भगवान का अभिषेक होगा, जो रावण ने बहुत कीमती आभूषण इकट्ठे किए थे जो उसकी तिजोरी में थे, तो उन्होंने उसमें से बढ़िया बढ़िया कीमती रत्न इकट्ठे किए और उनकी एक बहुत सुंदर माला बनाई और उनको जब राम जी का अभिषेक हुआ तो माला राम जी को पहनाई। तो राम जी ने सोचा कि भाई मुझे तो गहनों का शौक़ है नहीं, गहनों का शौक़ स्त्रियों को ज़्यादा होता है, तो उन्होंने सीता जी को दे दी। अब सीता जी ने सोचा भैया भगवान को सबसे प्रिय कौन है, उन्होंने कहा हनुमान जी प्रिय हैं सबसे, तो उन्होंने वो माला हनुमान जी को दे दी। तो हनुमान जी ने माला को तोड़ा, उसमें से एक रतन दिया और उसको फोड़ा, तो उसको दांतों से ऐसे ऐसे करके वो फेंक दिया और सारे रतन ऐसे फोड़ फोड़ के फेंक दिए। तो जो व्यापारी लोग थे उन्होंने कहा ये अरबों की माला है, इसको ये बंदर क्या जाने, इसको ये तो तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो लोगों ने हनुमान जी से पूछा कि ये तुम क्यों फोड़ रहे हो? बोले इसमें भगवान का नाम नहीं है। उनसे लोगों ने पूछा बिना नाम के क्या तुम कुछ रखते नहीं हो? तुम बिना नाम के कोई चीज़ नहीं रखते? हनुमान जी ने कहा ना, बिना नाम के कैसे रखूँगा। फिर पूछा गया तो तुम शरीर कैसे रखते हो, तो तुम अपना शरीर कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने नाखूनों से शरीर की त्वचा चीर करके दिखाई, ऐसे करके शरीर की त्वचा चीर करके दिखाई। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम 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 लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम देखी चाम राम नाम की। उनकी त्वचा में जगह जगह भगवान का नाम लिखा हुआ था। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाम में बन जाते हैं। जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वो क्या बन जाते हैं? नाम में बन जाते, वो भगवान में समा जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो तो हर समय नाम लेते थे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।